हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, ये हमारा विटामिन से लास्ट सेशन है, विटामिन के। इसके पहले मेरे विटामिन के सारी वीडियोस बहुत अच्छे से अपलोड किए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे विटामिन के और लास्ट में लगाएंगे विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अभी फिलहाल आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर पॉज करके नोट्स बनाना चाहते हैं तो पहले आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभिशोषण। विटामिन के का अभिशोषण, संग्रह तथा उत्सर्जन कहाँ कहाँ होता है, इसको देखते हैं। तो विटामिन के वसा के साथ आसानी से क्या हो जाता है, अभिशोषित हो जाता है, मतलब घुल जाता है। इसके अभिशोषण के लिए वाइल्स की आवश्यकता रहती है। किसकी? वाइल्स की। ठीक है, तो विटामिन के अभिशोषण के बाद लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है। तो किसके द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा यह रक्त में पहुंचता है। ठीक है, विटामिन के शरीर में संग्रहित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, बाकी सारे जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह हमारी बॉडी में संग्रह होते हैं, यानी स्टोरेज होता है उनका। कहाँ? तो यकृत में। लेकिन विटामिन के एक ऐसा एकमात्र विटामिन है जो वसा में तो घुलनशील है, लेकिन इसका स्टोरेज हमारी बॉडी में, यानी इसका संग्रह हमारी बॉडी में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि विटामिन के हमारी बॉडी में जो है इकट्ठा नहीं होता है, संग्रहित नहीं होता है। इस विटामिन के का, इसीलिए विटामिन के का उत्सर्जन मल के साथ ही हो जाता है। ठीक है, बाकी जो जल में घुलनशील विटामिन है जो कि संग्रह नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो है कैसे उत्सर्जन होता है, तो उनका उत्सर्जन मूत्र के द्वारा होता है, क्योंकि वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, विटामिन के वसा में घुलनशील होने के कारण इसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो मल के द्वारा होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विटामिन के की कुछ विशेषताएं। तो विशेषताओं में देखिए, विटामिन के1 हरी पत्तियों में मिलता है, जबकि विटामिन के2 जो कि जीवाणु की कृत्रिम रचना से उत्पन्न होता है। दूसरा देखते हैं, यह पीले रंग का पदार्थ है। तीसरा है, ताप का प्रभाव विटामिन के पर नहीं पड़ता है। अम्ल व क्षार में क्या हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है। वसा तथा वसा घोलकों में विलेय है। जाहिर सी बात है, वसा में विलेय है तो वसा में घुलनशील ही होगा। सूर्य का प्रकाश ऑक्सीकरण क्रियाओं से यह क्या हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है। यह इसकी विशेषताएं है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें यह मिलता है। तो प्राप्ति के साधन देख लेते हैं। वनस्पति भोज्य पदार्थों में, साथ साथ पालक, पत्ता गोभी में अधिक यह मिलता है। कौन सा? विटामिन के। ध्यान दीजिए, फूल गोभी, सोयाबीन, गेहूं की भूसी तथा गेहूं के भ्रूण में भी यह पाया जाता है। विटामिन के गेहूं के भ्रूण में भी पाया जाता है। एक यहाँ ध्यान दीजिए, या इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो जो आंत में, एक और पॉइंट यहाँ पे अभी दोनों साथ में कर लीजिए कि ई कोलाई नामक जो जीवाणु होते हैं वो और किस विटामिन का संश्लेषण करते हैं, तो वो करते हैं विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटाथॉनिक अम्ल। ठीक है, विटामिन B5 का भी निर्माण कौन करता है? तो ई कोलाई नामक जीवाणु करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं। और इनकी उपस्थिति के कारण B5 की कमी, यानी पेंटाथॉनिक अम्ल की कमी हमारी बॉडी में कभी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि कौन से विटामिन की कमी हमारे बॉडी में कभी नहीं होती है, तो विटामिन B5 या फिर पेंटाथॉनिक अम्ल। ठीक है, उसका रासायनिक नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ कि B5 और पेंटाथॉनिक अम्ल की कमी हमारी बॉडी में नहीं होती है। किसके कारण नहीं होती है? तो आंत में ई कोलाई क्या है? ई कोलाई एक जीवाणु है। ठीक है, यह विटामिन के का भी संश्लेषण जो है वह करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दिया है कि फ्रेंड्स किन किन चीज़ों में कितने कितने जो है वह विटामिन के उपस्थित होते हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके। तो कार्य सबसे पहले देखेंगे, रक्त के जमने में सहायक। ठीक है, रक्त के जमने में प्रोथ्रोम्बिन आवश्यक पदार्थ को बनाने वाली कोशिकाओं को विटामिन के क्या करता है? सक्रिय बनाता है। इसी के कारण क्या हो जाता है? रक्त का थक्का जो है वह जमता है। यही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलकर फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिन पतला जाल बनता है जिससे लाल रक्त जो है वह घूमते हैं और रक्त थक्के के रूप में जो है वह जम जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है
कि विटामिन के की उपस्थिति में जो रक्त होती है, रक्त का थक्का, यानी जब हमें कभी चोट लग जाता है तो जब हमारी बॉडी से खून निकलने लगता है, तो जो खून, अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून जो है वो बराबर क्या होता जाता है, निकलता जाता है। और अगर विटामिन के की उपस्थिति के कारण ही रक्त का जो थक्का हो जाता है वह जम जाता है। यहीं पे एक पॉइंट आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि किस कारण रक्त हमारी बॉडी में तरल होता है। जैसे विटामिन के की उपस्थिति के कारण तो रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो रक्त तरल अवस्था में होता है ना, तो वो किसके कारण होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके कारण रक्त हमारी बॉडी में तरल अवस्था में जो है वह रहती है। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब नहीं देते हैं मेरे क्वेश्चन का, फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको मिलेगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन निर्माण के लिए विटामिन के की क्या होती है, वह आवश्यकता होती है। अब आगे देख लेते हैं। ये तो इसका मुख्य काम ही हो गया कि रक्त के जमने में विटामिन के जो है वह सहायता करता है, इतना ही इसका काम है। अब देखते हैं शरीर में विटामिन के का शोषण, यानी अब इसका कमी के प्रभाव, यानी कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमारे शरीर पर, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो शरीर में विटामिन के का शोषण न होने से इसकी कमी तो होती है, साथ ही साथ यकृत तथा आंत संबंधी रोग भी जो है वह हो जाता है। आगे देखते हैं। आंतों की गड़बड़ी से डायरिया की शिकायत हो जाती है। पित्त रस कम मात्रा में बनता है जिससे कि पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है जिससे रक्त जमने में समय अधिक लगता है और रक्त जो है वह अधिक बह जाता है। अभी मैंने बताया था ना कि चोट लगने पर रक्त जो, अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और जो रक्त जो है अधिक बहने लगता है। इसी कारण जो विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन के कारण ही रक्त जमने में जो है वह सहायता करता है। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। अर्धचर्म तथा अंतःपेशीय रक्तस्राव हो जाता है, यानी इनर हेमरेज। ठीक है, अंदर से जो रक्त में चोट लगे, जैसे बहुत सी सारी चोट होती है जो अंदर लग जाती है, लेकिन रक्तस्राव बाहर नहीं अंदर ही होता है, उसको इनर हेमरेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गर्भावस्था में विटामिन के की कमी से शिशु को रक्तस्रावित संबंधी जो है वह रोग हो जाता है। गर्भावस्था में भी विटामिन के की कमी जो है वह घातक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, अधिकता का प्रभाव, विटामिन के की अधिकता का कुप्रभाव अपरिपक्व जन्म शिशुओं पर देखा गया है, यानी कि इमेच्योर चाइल्ड होते हैं ना, जिनका इमेच्योर बर्थ हो जाता है, उन पर देखा गया है। इन्हें K2 अधिक देने पर लाल रक्त कण जो है वह टूटने लगते हैं। अब आगे देखते हैं प्रतिदिन की मांग कितनी है इसकी। तो इसकी मांग निश्चित मात्रा में अभी तक तो ज्ञात नहीं की जा सकी है, पर यह पाया गया है कि यदि व्यक्ति सामान्य संतुलित आहार लेता है तो विटामिन के की कमी क्या होती है, नहीं होती है। किंतु जो लैक्टेटिंग मदर होती है, यानी धात्री माँ में कमी होने पर उसका दूध पीने वाले बच्चों में जो है इसकी कमी जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद नहीं निकला, लेकिन कुछ निकले हैं जो कि आप लोग आराम से उसको अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड सारे विटामिन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सारे विटामिन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है। तो विटामिन में क्या पाए जाने के कारण इसको विटामिन नाम दिया गया है? तो आंसर हमारा सही होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के कारण ही इसे विटामिन नाम दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए आंसर होगा 0.10 से 0.16 मिलीग्राम 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की क्या है, मात्रा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे कि रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है कौन से विटामिन की कमी से? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई की कमी से भ्रूण की जो है गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो विटामिन ई है इसकी कमी के कारण प्रजनन क्षमता में मनुष्य की प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण अपरिपक्व भ्रूण जो है वह गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से किस विटामिन के कारण भ्रूण की मृत्यु हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो फंक के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ईजी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से
किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है नेत्र ज्योति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विटामिन है। विटामिन के की खोज कब की गई थी? तो 1943 में विटामिन के की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी यानी विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी। ठीक है, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से इस रोग में व्यक्ति धीमे प्रकाश में जरा भी नहीं देख पाता। कौन से रोग में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। रतौंधी रोग में व्यक्ति धीमे प्रकाश में जरा सा भी नहीं देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की उचित वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो जो विटामिन डी, ध्यान दीजिए, विटामिन ए तो आंखों से रिलेटेड है, विटामिन बी नहीं। देखिए, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? हड्डियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो विटामिन डी का प्रभाव। अगर हड्डियां ही विकसित नहीं होंगी तो हमारी बॉडी कैसे डेवलप करेगी? इसीलिए शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक विटामिन चेचक तथा खांसी से बचाव करता है। तो कौन सा विटामिन? चेचक तथा खांसी पहले क्या है? तो संक्रामक रोग है। तो कौन सा विटामिन हमें संक्रामक रोगों से बचाव करने में मदद करता है? तो विटामिन ए। आंखों के साथ साथ विटामिन ए का एक और मुख्य काम है कि यह संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो ए के अभाव में नेत्र से संबंधित रोग है, तो बेरी नहीं, रिकेट्स नहीं, स्कर्वी भी नहीं, तो रतौंधी। रतौंधी क्या है? यह विटामिन ए के अभाव में बच्चों में जो है वह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो है वो हो जाता है। हमारा आंसर सही होगा डी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी या नियासिन। तो अभी मैंने बताया कि विटामिन B1 को ही थायमिन कहते हैं, उसका रासायनिक नाम है थायमिन। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रजनन शक्ति बढ़ाना या फिर शरीर का निर्माण करना। अभी मैंने बताया कि विटामिन ई की कमी से जो है हमारी प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, जिससे कि भ्रूण जो है वह गर्भावस्था में ही नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरीके से विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स नामक रोग, तो ध्यान दीजिए, अभी भी मैंने इसके पहले बताया कि जो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, और रिकेट्स क्या है? यह हड्डी से रिलेटेड बीमारी है, तो किसकी कमी से हुआ? तो विटामिन डी। ठीक है, अगर हमारी हड्डियां ही ठीक से काम नहीं करेंगी, डेवलप नहीं करेंगी, तो हमारे शरीर का ग्रोथ कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? यकृत, गाजर, स्कर्वी और रतौंधी, ये तो हटा दीजिए। तो यकृत, गाजर, स्कर्वी ये भी हटा दीजिए, ये एक रोग का नाम है। तो यकृत और गाजर, तो विटामिन ए उन्हीं पदार्थों में मिलता है जो कि कैरोटीन युक्त होते हैं। ठीक है, जिनमें कैरोटीन पाया जाता है वही विटामिन ए के सबसे अच्छे सोर्स है। तो गाजर में कैरोटीन सब ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए गाजर क्या है? विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन की कमी से पैलाग्रा रोग जो है वो हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी निम्न में से किन में पाया जाता है? तो मक्खन, घी, तेल या फिर नींबू। तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। तो खट्टे फल कौन सा है यहाँ पर? नींबू। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा नींबू। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आज हमारा विटामिन का सेक्शन खत्म हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।